कहीं न कहीं देखा जाए, अगर बात करते हैं हमारे सांसद जो है, मीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी बात करते हैं बहुजन समाज की। जी। बहुजन समाज का जो वोट का बँटवारा है, कहीं न कहीं देखा जाए बीएसपी और एएसपी में हो रहा है, बीएसपी में भी बँटवारा हो रहा है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? जो लोग बसपा के साथ थे, वो कहीं न कहीं देखा जाए वो बसपा के साथ अभी भी अटैच में हैं। तो एएसपी जो आज़ाद समाज पार्टी है, वो बहुजन समाज के लोगों को किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करेगी? देखिए महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई ना बहुजन समाज पार्टी से है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए लगातार उत्तर प्रदेश में जो आजाद समाज पार्टी का परचम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी को देखते हुए 29 दिसंबर 2025 को यहाँ पे जनपद हरदोई में एडवोकेट सांसद माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं और उसी की लगातार तैयारी हो रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे साथ जो है यहाँ लगातार जो है कार्यालय पे हम देख रहे हैं आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ जनपद हरदोई की जनता को लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि 29 दिसंबर 2025 को हरदोई सभी का आना कितना अनिवार्य है। और हमारे साथ मौजूद है मंडल संयोजक विनोद गौतम जी, और इनसे बात करते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं। देखा जाए लगातार उत्तर प्रदेश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जनपद हरदोई में माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं। इस विषय पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की जो खबरें हैं, जो आवाज़ें हैं, आप जन जन तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद गौतम, मंडल संयोजक लखनऊ, आज़ाद समाज पार्टी, कांचीराम, उत्तर प्रदेश। देखिए, जो तैयारियों को लेकर अगर देखा जाए तो जनपद हरदोई में बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का हम लोग 29 दिसंबर 2025 को स्वागत करेंगे। और जो है लगातार हम लोग गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारी टीमें गांव-गांव प्रचार प्रसार कर रही है। सभी खुश हैं हरदोई में, बहुत एक अच्छा माहौल पैदा हो रहा है जब से सुना है लोगों ने कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद हरदोई में आ रहे हैं। और आज भी जो है हमारी टीम बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं और हमारे साथ में जो मौजूद हैं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय सौरभ किशोर जी, आज़ाद समाज पार्टी के। ये भी टीम हमारी जो है यहाँ से इलाहाबाद से चल करके पूरे संडीला में भ्रमण करेगी और संदेश देगी कि जो है जागो, दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग जागो और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को आगे बढ़ाओ। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्वागत करो। जनपद हरदोई में भाई चंद्रशेखर आ रहे हैं, जो एक बहुजन नायक बन चुके हैं। और हमारे इस जनपद हरदोई में आ रहे हैं, तो आप लोगों की किस प्रकार की तैयारियां हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। एएन भारत टीवी के सभी दर्शकों का बड़ा अभिवादन। जैसा कि अभी हमारे विनोद जी ने, जो मंडल संयोजक भाईचारा कमेटी के हैं, उन्होंने आपको बताया कि जनपद हरदोई में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन जी का आगमन 29 को सुनिश्चित हुआ है, आगामी 29 दिसंबर को। तो उसको लेकर के हम लोग मजबूत तैयारियां कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज आज़ाद समाज पार्टी की जनपद लखीमपुर यूनिट, यहाँ पर जिले की पूरी यूनिट मौजूद है, जो प्रचार प्रसार यहाँ पे भी कराएगी और अपने जनपद में फिर आगे आगामी 25 तारीख को सीतापुर की जिला यूनिट आएगी, 26 तारीख को लखनऊ की यूनिट आएगी, 27 तारीख को उन्नाव की यूनिट आएगी। इसी प्रकार से हरदोई की यूनिट को मजबूती देने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और उनके कार्यक्रम में सहयोग करने हेतु लखनऊ मंडल के विभिन्न जनपदों के लोग लगातार हरदोई जनपद में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का कार्यक्रम सफल कराने के लिए अपना तन मन धन से समर्पित होकर के यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और आज का कार्यक्रम है कि हम लोग पार्टी की हरदोई यूनिट और जनपद लखीमपुर की यूनिट के साथ इमलियाबाद तिराहे से होते हुए पूरा संडीला बाजार का भ्रमण करेंगे। वहाँ पर हम लोग पर्चे बांटेंगे उस कार्यक्रम के और लोगों से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि आगामी 29 तारीख को जो महारैली जनपद हरदोई में हो रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में वो लोग वहाँ पर मौजूद रहें। तो कहीं न कहीं देखा जाए, ये हमें जहाँ तक जो समझ में आ रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी 2027 में जो है अपनी सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब बनता है तो जाहिर सी बात है, जाहिरा होता है कि वो सत्ता के लिए संघर्ष करता है। बस हमारे में और बाकी दलों में एक फर्क है कि हम लोग सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन के लिए नहीं,
बल्कि सामाजिक परिवर्तन हेतु, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक सशक्तिकरण जो काशीराम साहब का नारा था, बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट था जिसके इर्द गिर्द उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया था। उसी ब्लूप्रिंट के तहत हम लोग सत्ता में तो भागीदारी चाहते जाते हैं, साथ में आपने देखा होगा जो सामाजिक परिवर्तन की गति है जो रुक गई थी, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से आ रही है। वरना आप अंदाजा लगाइए कि आज से कुछ साल पहले क्या कोई जनपद हरदोई में यहाँ की जो मठाधीशी है, यहाँ के कुछ लोगों के हाथ में पूरी जनता की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था भी कुछ लोगों के हाथों में संकुचित है। उन लोगों के हाथ में पूरा सत्ता का केंद्र है। तो क्या कुछ सालों पहले किसी अन्य पार्टी का इस तरीके से इतना बड़ा आयोजन संभव था? परमिशन कैंसिल हो जाती थी। शासन प्रशासन भी परमिशन कैंसिल करने की सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 2027 में क्या तैयारी है, 2027 के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने अंडर करेंट है, पूरा मन बना रखा है परिवर्तन का। और परिवर्तन आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के फेवर में आप देखेंगे एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा। और 29 तारीख को आपको एक वानगी मिलेगी। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग पूरा प्रोग्राम को कवर करिएगा। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके जनपद हरदोई में आगे 26 के त्रिस्तरीय चुनाव में और फिर 27 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। और केवल हरदोई नहीं, आपको एक कहते हैं ना कि अंदाजा मिलता है। आप लोग पत्रकार हैं, आप जमीन को पढ़ते हैं। जैसे किसान अंकुरित होते हुए अपनी फसल को देख के बता देता है कि इस बार फसल कैसी होगी, वैसे आप लोग अपने आप स्वयं देखिएगा कि वहाँ जब हजारों हजारों की संख्या में लोग मिलेंगे आपको, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि 27 में कुछ बड़ा और कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर बात करते हैं हमारे सांसद जो है मीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, बात करते हैं बहुजन समाज की। जी बहुजन समाज का जो वोट का बंटवारा है, कहीं ना कहीं देखा जाए बीएसपी और एएसपी में हो रहा है, बीएसपी में भी बंटवारा हो रहा है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? जो लोग बसपा के साथ थे वो कहीं ना कहीं देखा जाए वो बसपा के साथ अभी भी अटैच में है, तो एएसपी जो आजाद समाज पार्टी है वो बहुजन समाज के लोगों को किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करेगी? देखिए महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई ना बहुजन समाज पार्टी से है, ना समाजवादी पार्टी से है, ना कांग्रेस से। हमारी लड़ाई है सत्ता नशीब दल जो आपका भारतीय जनता पार्टी, उसके मगरूर सीएम और भारतीय जनता पार्टी के मगरूर कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और लड़ाई में ये जनता तय करेगी कि कौन उनकी आवाज़ मजबूती से उठा रहा है, कौन उनके हक हुकूक के लिए बात कर रहा है और कौन डंडा झंडा मजबूत करके उनके अधिकारों के लिए सड़क पे संघर्ष कर रहा है। और रही बंटवारे की बात, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पे लड़े। एक नगीना से जहां माननीय सांसद जी चुनाव जीते, वहां हम लोग को मिले 5.5 लाख वोट। 1.5 लाख से ज्यादा मार्जिन से, मोदी जी से ज्यादा बड़ी मार्जिन से हमारे सांसद जी जीत करके आए हैं। और भारतीय और बहुजन समाज पार्टी को मात्र मिला वोट 12.5। ठीक, दूसरी सीट हम लड़े डुमरियागंज। भाई कहा जाता है कि पश्चिम की पार्टी है हमारी, तो भाई ने कहा कि दिखा देते हैं, पूरब में भी एक सीट लड़ लेते हैं, केवल लोगों को बताने के लिए। जो आपने प्रश्न किया कि वोट का बंटवारा, तो डुमरियागंज मात्र 10 दिन की मेहनत से, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हमारे प्रत्याशी की मेहनत से हम पाए 84,000 वोट। 84,000 वोट, वो जो चुनाव जो एकदम बाईपोलर इलेक्शन है जिसमें लोग कहते हैं तीसरे की गुंजाइश नहीं है, वहां पे हम 84,000 की संख्या में वोट लेकर के आए और बहुजन समाज पार्टी को मिला मात्र 32,000 वोट। तो अब आप इसी बात से आकलन लगाइए कि वोटों का बंटवारा कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। वोटों का कोई बंटवारा नहीं है। जब हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे जमीन पर, आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव, तो आप देखिएगा वोटों का बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि पहले लोगों पे ऑप्शन नहीं था। अब लोगों पर ऑप्शन आ गया है कि एक मजबूत नेता को वो चुने, तो कोई वोट का बंटवारा नहीं है। आप देखिएगा कार्यक्रम में हम लोग के। और केवल यहाँ नहीं, 29 को हो रहा है, फिर 4 फरवरी को बगल में कन्नौज में है, उसी श्रृंखला में उधर बस्ती में कार्यक्रम है, फिर उधर जौनपुर में कार्यक्रम है। तो हम लोग कार्यक्रम और प्लस फिर लखनऊ जोन का 15 मार्च 2026 को
बाराबंकी में कार्यक्रम है, आप आइएगा, कवर करिएगा, आप खुद देखिएगा कि लोग किसके साथ ज्यादा मजबूती के साथ जुड़े हैं। 29 दिसंबर 2025 को जनता को क्या संदेश है? हमारा हरदोई संदेशा आने के विषय पे। हरदोई आने के विषय पे यही संदेशा है कि लोग आए और मजबूती से आए, अपने महबूब नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को सुने, जो आदमी इतना संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश भर में। तो जब वो हरदोई की धरती पे आएंगे तो वो देखेंगे हजारों की संख्या में, इसको पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोग हैं। कहते हैं कि लोग घरों से नहीं निकलते हैं किसी के दबाव में। जब आप देखेंगे वहाँ बड़ी संख्या में, तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी को भी एक मजबूती मिलेगी, अंदर कॉन्फिडेंस आएगा उनके भी कि किस प्रकार से वो जो मेहनत किए हैं तो फलीभूत होने लगी है। हजारों हजारों की संख्या में जब लोगों को वो देखेंगे तो उनके अंदर भी एक नए उत्साह है, जो उत्साह यहाँ की जनता में आएगा उससे दुगुना उत्साह भाई चंद्रशेखर आजाद जी में आएगा, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ कि वो अपने लोगों से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। तो हरदोई की जनता उनको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और बहुत बड़ा समर्थन देने वाली है 29 तारीख को। अभी आप संडीगढ़ नगर में आप घूमिए जो है एक संदेश देंगे कि 29 दिसंबर को सभी को जनपद हरदोई में इकट्ठा होना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही संदेश रहेगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए।